घर में रो रही थी चारों तरफ, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव कमेंट्स, मतलब नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। वाह जी वाह, हैं वो प्यार, वो दुलार, वो बॉन्ड किधर गवा हैं भाई साहब। चलो लेकिन हम तो यही मानेंगे, क्योंकि जब आपने 2-3 बार स्टैंप लगा दिया है तो हम तो यही मानेंगे कि आपका जो बॉन्ड चल रहा है वो पूरे तरीके से अच्छा चल रहा है। और वो आपकी कज़िन्स ही हैं, भर भर के प्यार है तुमको उस घर में, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब आप जो ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि आप लोग कैसे चले आए, क्योंकि माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और आपको हर चीज़ इधर उधर देख के रोना आ गया, तो फिर भाई तुम्हारे पति ने गाड़ी निकाला और तुम लोग चले आए। मतलब भग्गे को तो कुछ अलग ही बताना होता कि हम लड़ झगड़ के बाहर चले आए। ठीक है, व्यूज चाहिए, लेकिन ऐसी बातें ना करो। कमेंट तुमने पहले वाला जो था, कमेंट की बात कर रहे हो, टाइटल वो आपने हटा दिया। टाइटल का था भाई, टाइटल था कि नेगेटिविटी से हम दूर चले आए। इतना यो भी लिख सकते थे, नेगेटिव लोगों से हम दूर चले आए। आपके घर का ये जो कहानी है ना, आपको बहुत ही अच्छे से पता है कौन कितना नेगेटिव है, कौन क्या कर रहा है, पल पल में कैसे बदल रहा है। फिर एक सफाईनामा यो भी दे दिया गया कि जनता जनार्दन पूछे कि भाई तुम अपने परेशान बहनिया को काहे नहीं लाए, तो कहा भाई नेगेटिविटी को साथ लेके चले आते। देखिए तनिक लोगों को सोचना चाहिए। उसका कोर्ट कचहरी थाना 21 तारीख से पहले ये सब चले गए होंगे, वीडियो तो बाद में आया। तो उसका तारीख पे तारीख चल रहा है तो कैसे चली आती नेगेटिविटी, तो भाई दूर की बात है। हालांकि वो जो कर रही हैं वो सब दिख रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। या तो वो वाकई में मानसिक रूप से बीमार है, उनको डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। कोई भी कभी भी ले सकता है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे आपके विचार बदलते हैं कि 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, अगर आपके विचार ऐसे बदलते हैं, ऐसे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो सच में आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक सलाहकार की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से समझा सके। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई कि अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, ना जी ना। कभी भी किसी को भी किसी मोड़ पे डॉक्टर की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आपका ये वाकई में नेचर है तो भाई साहब ये नेचर आपका बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। एक पल में इतना खुश हो जाना कि तूफ़ान ला देना, और एक पल में ना एकदम से जिस व्यक्ति से आप जुड़ी हैं, जिसके साथ आपका चल रहा है क्रियाकलाप, कोर्ट कचहरी, उसकी एकदम धज्जियाँ उड़ा देना, तब तो फिर आपको वाकई में अपने नेचर को सुधारने की ज़रूरत है। अब वो कैसे सुधारेंगे, योगा से होगा, डॉक्टर से होगा, कैसे होगा वो आप जानें, क्योंकि ऐसा नेचर लाइफ जीने के लिए बहुत टफ है। यहाँ पर आप भूल जाइए अपने हस्बैंड को, कागजी पति को, कागजी ससुराल को। तुम्हारी ज़िंदगानी कहानी आगे ख़राब हो सकती है। भले तुम किसी के साथ जुड़ो ना जुड़ो, ज़िंदगी को आगे ले जाओ, इन्हीं पति के साथ जुड़ो, धमकाए उमकाए के, जो भी है तुम्हारा आने वाला टाइम में डिसीजन, वो ना तुम्हारी लाइफ को सही चलने ना देगा। क्योंकि ना यूँ भरा ही रहेगा भाई साहब। थोड़ी सी बात होगी तो आप आग बबूला होकर न जाने का डिसीजन ले लेंगे, और थोड़ी देर में आग एकदम मक्खन के मलाई की जैसे पिघल जाएंगी। तो ऐसा नहीं ना होता है भाई, रियल ज़िंदगानी ऐसे नहीं चलती है। ये सब फेक लग रहा है, सबको फेक लग रहा है। तो जनता जनार्दन दुपट्टा के इस टाइम जाने पर भाई सवाल उठा रहे हैं कि भाई ननंद के हैं हाल बेहाल, और उसने तो भाई अपना बोल दिया कि हर तरफ नेगेटिविटी है तो हमको जाने का मन कर रहा है, हम रोने लगे। तो फिर इन्होंने कहा चलो चलते हैं। लोग कह रहे हैं कि टरू वाले, जिज्जी के टरू वाले, कि इस टाइम इसको वहाँ पर रहकर उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ना अभी उसको ज़रूरत है। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर वाकई में उसके इतने मूड स्विंग हो रहे हैं तो भाई ज़रूरत तो दुपट्टा को भी थी। कब? जब भाई मम्मी जी का ना रंगारंग पार्टी का आयोजन करना था, लेकिन उस टाइम ना ये जो इंडिपेंडेंट नारी है अपना बुरिया बिस्तरा उठा के अपनी बड़कन्नी बहन के साथ चली गई थी। ज़रूरत थी ना दर्शकों, आप लोग बताओ, ज़रूरत थी ना? तब भाई ये तो रुकी नहीं। तो जाहिर सी बात है वो भले यहाँ पर दिखा रही थी इतना, और कल हमने स्टैंप भी लगा दिया कि नहीं, हम जानते हैं कि चहचहा रही, खुल पिल के जो रह रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं सब कमेंट्स के माध्यम से और घर में जो चल रहा है उसकी वजह से है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई उसको ना सर दर्द हो रहा है जो घर में सब चल रहा है। कोई देखो घर का साथ में रहने वाला इंसान कोई कितना भी दिखावे हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, है ना, हम बहुत खुश हैं, जो अगल बगल चीज़ें चल रही होती हैं ना। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट करा था कि यार इन लोग को शर्म भी नहीं आती है, तुरंत तुरंत इतना
अपने विचार बदलती हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख जाती हैं, फिर कहती हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉजिटिव वाइब आई है तो सब सही हो जाएगा। अभी जो नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, दुपट्टा के पापा की बात करें, उसकी फैमिली के और उसके साइड वाले रिश्तेदारों के, वो लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब एक इमेज जो हो गई होगी इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, वो क्या क्रिएट हुई होगी। देखिए, आप झूठ बोलने को यहाँ बोल सकते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, फलान ढमाक, बहुत फ़र्क पड़ता है। इस कैमरे के पीछे भी ज़िंदगी होती है और है। सोच रहे होंगे यार कहाँ पे, कैसी जगह पे उस बंदी की शादी हो गई है। पल में इनके विचार कुछ और होते हैं, पल में कुछ और विचार होते हैं। क्या उसके पास सबके फ़ोन कॉल्स नहीं आते होंगे? ऑफ कोर्स आते होंगे। वो यहाँ नहीं दिखाया जाता, वो चीज़ें नहीं बताई जाती, वो बात दूसरी है। पर 99% ये चीज़ें हो रही होंगी और होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई वो लोग 9-2-11 हो गए। सुबह सुबह फिर से उनका एक कहानी आ चुका है, लेकिन इन्होंने कल वीडियो में जो बात रखी थी बिल्कुल क्लियर रखी थी। और हो सकता है कि किसी ने प्रेशर में आकर इन्होंने टाइटल बदला हो, या फिर बहन जी ने ही, बड़कन्नी ने कॉल कर दिया हो कि आए तुम कहीं ना कहा चाहते हो कि तुम्हारी छोटकन्नी बहन ये सब फैलाए रही है, क्योंकि जनता जनार्दन तो बोल ही रहे थे। और जो ये घूमने गए हैं तो सब्सक्राइबर ये भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो तुम अपनी माता जी के पास चली जाती, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई, हमरी दुपट्टा को घूमना, वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, ये सब बहुत ही पसंद है। अब मम्मी जी अपना देखें, अभी मम्मी जी के पास से तो हो के आई है, अभी उसका घूमने का मन कर रहा है, क्योंकि उसका मन विचलित हो चुका है। यहाँ जो क्रियाकलाप हो रहा है ऑफ कैमरा, कितनी सारी चीज़ें होती होंगी, आप वीडियो में देख लेते हो। हाँ, और ये एक दूसरे को शूटिंग शाटिंग कराए देते हैं एक दूसरे के किचन में जाके। वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है दर्शकों। और कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं जो बोल रहे हैं इट्स ओके अगर तुम चली आई हो। जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको अपनी भाई भाभी, ये भाभी हैं और ननद को छोड़ के आई हैं, बॉन्ड दिखा रही थी तो वो बॉन्ड के लिए उनको रहना चाहिए था उसके कठिन टाइम में। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इट्स ओके दुपट्टा, एंजॉय योर टाइम, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और शादी के बाद हस्बैंड का साथ एंजॉय करना तो बनता है। तो तुम ना, अगर बेबी आ गया तो तुम बिज़ी हो जाओगी। भाई हर तरह के लोग हैं और हर तरीके से सोच रहे हैं। कुछ टरू वाले जिज्जी के हैं, कुछ टरू वाले इनके भी बन गए हैं। तो भाई इनके हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई ये जो तुम्हारा टाइम है, वैसे भी आते खन तुम्हारी जो पार्टी साटी मम्मी जी का आयोजन कर दिया गया था तो उसमें बिज़ी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं, इससे पहले इन्होंने घूमा नहीं भाई, बहुत सारा कुछ घूमा है, शिमला और न जाने कहाँ कहाँ ये लोग गए हैं। लेकिन पूरा कुनबा साथ में गया था। अभी हस्बैंड वाइफ साथ में गए हैं, जो कि बेहद ज़रूरी था और जाना भी चाहिए था। लेकिन हर बार ना लटक लेते थे, कबो कबो ही पूरी फैमिली चली जाती है, क्योंकि भाई बड़कन्नी जिज्जी के हिसाब से ही कूपन ऊपन मिल पाते हैं, छूट वूट, तो इसलिए पूरे के पूरे लोग लटक के चले जाते हैं। और कुछ जो ऐसे कमेंट्स हैं कि भाई तुमको रुकना चाहिए, तुमको अपने वहाँ पर आंखों की हरकतों ने कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। बाकी जो लोग ये बोल रहे हैं कि तुमको अपनी ननद को छोड़ के नहीं आना चाहिए, सास के साथ रहना चाहिए, उनको जवाब दे रहे हैं लोग कि भाई तुमको ना किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों की। तुम्हारी जस्ट अभी मैरिड लाइफ है, एंजॉय करो हैं, और ये दोबारा दिन नहीं आएंगे वापस। तो जितने नेगेटिव कमेंट थे वो तो रात में थे, लेकिन अभी वो डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये सारी चीज़ें बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए ना वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो भाई नेगेटिविटी से दूर आए तो ऐसे कमेंट काहे रखेंगे। अब जिसको जो लगता है लगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर रह के ऐसी वैसी, इनके फ़ोन उनके फ़ोन, इनका नौटंकी ड्रामा उनका नौटंकी ड्रामा, वीडियो कॉल पे प्लानिंग है। ऑफकोर्स भाई बड़की जिज्जी बिग बॉस, वो तो प्लानिंग करवाती होंगी। वो कितना भी कहें कि नहीं हम किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, सब बड़े हो गए, अपना डिसीज़न खुद लेते हैं, नक्को जी। उनको ना इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, सर्वे सर्वा बनने में, और लाइफ में इनकी वो कितना महान योगदान दी है ज़िंदगी को इस पड़ाव पे लाने के लिए, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो स्टार्टिंग के जो है कागजी पति के और इंडिपेंडेंट जिज्जी के अगर आप वीडियो देखे हों, कुछ जिज्जी ने कुछ वीडियो कर दिया है पब्लिक, आप जाके देख सकते हैं। जो उनके नए सब्सक्राइबर हैं, क्या बॉन्ड था, क्या एक अलग तरीके की चीज़ें थी, मिलजुल के तीनों काम करते थे। सास भी स्टार्टिंग में सास इनको पसंद नहीं करती थी, बात दूसरी है, लेकिन धीरे धीरे वो इनकी तरफ झुकाव हुआ और इनकी प्रेगनेंसी में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहयोग दिया। तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि उन वीडियोज़ में इनकी रियल वाली सच्चाई दिखती है।
जो वाकई में उन्होंने इनके लिए किया है। आप जाए के देख सकते हैं इनका बॉन्ड का था। लेकिन छोटी छोटी बातें, बच्चे को पहले कौन दिखाएगा, शुरुआत वहीं से हुई। वो चीज़ें तो सही हो गई थी। इनको भी कुछ दिन के लिए लड़ाई झगड़ा तक हो गया था बड़कन्नी जी से, बातचीत नहीं होती थी। मम्मी जी के यहाँ आना भी बहुत कम हो गया था। प्रेगनेंसी में जिस तरीके से उस फैमिली ने इनका ध्यान रखा, इन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया था कि मुझे उनके यहाँ नहीं जाना है, अभी ससुराल में ही रहूँगी, मायके नहीं जाऊँगी, क्योंकि सब लोग अपना अपना जॉब पे चले जाएंगे, मेरा टेक केयर कौन करेगा। लेकिन फिर वही जब बच्चे का प्रोग्राम हुआ, आप उनको कहा दे रही, फ़ोन कॉल नहीं आवा, ऐसे कोई नहीं बुलावा, आप लिफाफम कहा देंगी, ननद के लड़के कहा देंगी, ननद को कहा देंगी। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंटरनेट पे बोली और ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बुलवाई कि ऐसा लग रहा था दहेज उसको गिनाया जा रहा था। ये तक बोला गया कि ये सारी चीज़ें देने के बाद मेरे भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मांग उधर से कर दी गई है। छोटे छोटे रिचुअल्स को इन्होंने दहेज का नाम दे दिया और न जाने का इन्होंने टोंटबाजी कराई। कीचड़ कचरा ये बहुत पहले से चल रहा है, अभी तो फिर से दोबारा शुरू हुआ है। मैं फिर से कहूँगी, लोग ना इंडियन कल्चर जो है वहाँ पे दामाद को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, लेकिन इनके कुनबा में दामाद को एक अलग ही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता था, अलग ही तरीके से टॉन्ट कसे जाते थे, अलग ही उनसे काम कराए जाते थे। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो खुद करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन कहना कि चलो बर्तन धो लो, चलो गाड़ी साफ़ कर लो, वाह जी वाह, ये दर्शाता है कि आप कैसे इंसान हैं। सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ समझना, दूसरे को बेवकूफ़ समझना, ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और दुपट्टा और बग्गा इसमें एंजॉय कर रहे हैं फुल्ली। लेकिन भाई ये जो नेगेटिविटी की बात हुई थी, तो एक सब्सक्राइबर ने पूछ लिया कि ये नेगेटिव वाइब किधर से आ रही, मम्मी से आ रही या परेतिन से आ रही है। और इस पे ना तमाम लोगों ने, अभी तक 94 लोगों ने लाइक भी कर दिया। तो क्या ये घर में कुछ कहानी चल रही या फिर वाकई में सोशल मीडिया से इनको फ़र्क पड़ने लगा। क्योंकि जितना हम जानते हैं, जब बग्गे से रिलेटेड कहानी वायरल हो रही थी तब इतना इनको फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इनको एक चीज़ बताई गई थी कि भाई वो लड़की ही ऐसी थी, लड़की ने ऐसा किया, फलान किया, ढमा किया। अब जो भी कहानी रहा हो, वो ये जाने वो बात आई गई हो गई। अभी तो एक बॉन्ड में बन चुके हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अभी इनको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है, ये चीज़ जनता जनार्दन जानना चाह रही है। तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें, कुछ लोग घूमने को गलत बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रेग्नेंट है इसलिए इन सब चीज़ों से उसको दूर ले जाया जा रहा है, और कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। सच्चाई क्या है भाई, इन्हीं सबको पता है, क्योंकि ना कुनबा वासियों को इतनी आसानी से आप समझ नहीं सकते। जो भी है, अगर वाकई में चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो वो गई है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि ना हो सकता है कि ये वाली बात भी सही हो कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइंड पीस ज़रूरी होता है। अगर वो अपने माइंड के पीस के लिए गई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, इतने क्रिटिकल इंसान के साथ रह के भाई दिमाग ख़राब हो सकता है। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास हो सकता है। कुछ लोग ना इसको बुरा माने, पर बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसको भी ज़रूरत थी तो भी ये लोग घुमन घुमाई कर रहे थे, तो उसने भी अच्छा किया भाई। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अभी बड़कन्नी झिकझिक कहानी बाकी है। टाटा बाय बाय।